नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको फार्मिंग और नए ट्रेंड्स में इंटरेस्ट है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नए ट्रेंड के बारे में जो भारत में तेजी से बढ़ रहा है। आप सोचेंगे ट्रेंड क्या है, तो ये कीट आधारित भोजन है। हाँ, आपने सही सुना, कीड़े। शुरू में सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये सिर्फ नया ट्रेंड ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पैसा और पर्यावरण के लिए एक फायदेमंद तरीका भी है। सोचिए, छोटे छोटे कीड़े हमारे लिए कितना पोषण और पैसा ला रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कौन से कीटक खाए जाते हैं, ये कैसे पकाए जाते हैं, किसानों के लिए इसका क्या फायदा है और ये क्यों हमारा भविष्य का खाना बन सकते हैं। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करते हैं आखिर कीड़े खाना क्यों फायदेमंद है। सबसे बड़ी वजह है कि हाई प्रोटीन सोर्स। 100 ग्राम क्रिकेट से लगभग 65 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि फैट बहुत कम होती है, यानी कि शरीर के लिए ये बहुत हेल्दी है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन्हें ट्रेडिशनल लाइवस्टॉक की तुलना में बहुत कम जगह, कम पानी और कम फीड में तैयार किया जा सकता है, इसलिए ये इको फ्रेंडली भी है। इसके अलावा जो कीट बेस्ड फूड है, उनकी खेती के लिए इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए है और रिटर्न भी जल्दी मिलता है, इसलिए छोटे फार्मर्स भी आसानी से इसे अपना सकते हैं। बात करते हैं उन कीटों की जो भारत में खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे लोकप्रिय है कि क्रिकेट यानी कि झिंगुर। इन्हें फ्राई करके चिली के साथ या प्रोटीन स्नैक्स के रूप में भी खाया जाता है। फिर ये सिल्कवर्म या रेशमी कीड़े, जिन्हें भी फ्राई डिशेस में उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा है मैंटिस यानी ग्रास हॉपर, ये भी लोग खाते हैं, खासकर क्रंची स्नैक्स के रूप में। ये सभी कीटक प्रोटीन से भरपूर होते हैं और टेस्ट में भी लाजवाब होते हैं। हार्वर्ड जैसे स्थानों में क्रिकेट फ्राइज और मंटीस तंदूरी बहुत लोकप्रिय है। अब बात करते हैं किसानों की नज़र से। कई फार्मर ने अपने फार्म्स में क्रिकेट और सिल्कवर्म की फार्मिंग शुरू की है और कम इन्वेस्टमेंट में हाई इनकम कमा रहे हैं। कुछ फार्मर्स रोजाना लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की वजह से लोकल मार्केट में और रेस्टोरेंट में भी इनकी प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है। चैलेंजेस भी है, जैसे कल्चरल एक्सेप्टेंस और टेस्ट प्रेफरेंस, लेकिन धीरे धीरे लोग इसे ट्राई कर रहे हैं और एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है। अभी न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कीटक हाई प्रोटीन, आयरन और विटामिन से भरपूर होते हैं। माल न्यूट्रिशन दूर करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, खासकर रूरल एरियाज में, जहाँ चिकन और एग से कंपेयर करें तो प्रोटीन कंटेंट इनमें काफ़ी हाई होता है और फैट कंटेंट कम। यही वजह है कि हेल्थ कॉन्शियस लोग अब इसे अपनाना लगे हैं। अगर आप भी इंसेक्ट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंसेक्ट टाइप सिलेक्ट करना होगा, क्रिकेट, सिल्कवर्म या फिर मैंटिस। उसके बाद फार्म एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना होगा। सही टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और शेल्टर का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। फीडिंग और ब्रीडिंग को सही तरीके से मैनेज करने के बाद जब आप वो कीटक हार्वेस्ट करेंगे तब आप उसे मार्केट तक ले जा सकते हैं। स्मॉल स्केल से शुरू करें, हाइजीन मेंटेन करें और लोगों की अवेयरनेस बढ़ने के लिए टेस्टिंग करवाएं। अभी फ्यूचर में ये ट्रेंड बड़ा हो सकता है। रेस्टोरेंट्स और हेल्थ फूड इंडस्ट्री में इसकी मांग बढ़ रही है। प्रोटीन बार, स्नैक्स और रेस्टोरेंट में यूज होने लगे हैं। इंडिया ही नहीं, ग्लोबली भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है क्योंकि ये इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल है। तो दोस्तों, कीट आधारित भोजन सिर्फ नया ट्रेंड ही नहीं बल्कि फ्यूचर प्रोटीन है। ये हेल्थ, एनवायरनमेंट और इनकम तीनों के लिए फायदेमंद है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस कीटक को खाना पसंद करेंगे, क्रिकेट, सिल्कवर्म या फिर मैंटिस। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार हम फिर एक नए और इंटरेस्टिंग ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। तब
तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खेती में नया कुछ ट्राई करते रहिए। धन्यवाद।